बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, वी आई इज इक्वल टू 0 टू अ वेलोसिटी वी एफ आपके पास है, दैट इज इक्वल टू 72। लेकिन वेलोसिटी किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 के साथ मीटर मल्टीप्लाई के ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना है आपके पास? 10 सेकंड है। एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वी एफ मैग्नीट्यूड इसकी माइनस वी आई ओवर टाइम टी। ये किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। एक्सेल वी एफ की ये वाली पे वैल्यू पुट और ये करें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी, तो फ्री फॉलिंग के लिए वी आई किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। एक्सेलरेशन जी किसके इक्वल होगा? 10 मीटर इंटू सेकेंड। द वर्टिकल वेलोसिटी, अब आप लोगों को पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा तो वो किधर आएगा? टुवर्ड्स द ग्राउंड आएगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी, तो मोशन जो है वो अलोंग वाई डायरेक्शन में है, तो ए इज इक्वल टू जी। तो जिस वेलोसिटी के साथ ये नीचे की तरफ आएगा इट विल बी योर वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी आपने ये स्टार्ट कहां से कर रहा है? 0 के ऊपर, और यहां तक पहुंचने में इसको टाइम लगे हैं 5 सेकेंड। तो यहां पर आपने इस इंटरवल में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए ये वी एफ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी जो कि फिफ्थ सेकंड के ऊपर होगी। वी आई को 0 पुट कर दें, जी को 10। तो अगर आप ये सारा काम करते हैं तो ये 0 प्लस जी किसके इक्वल आ गया? 10, और टी किसके इक्वल आ गया? 5। इट्स अ 50 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये जो है ये आप ऑलरेडी जो है ना इसको कर चुके हैं। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड्स। अब यहां पर डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड्स। अब डिस्टेंस आपके पास फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जो है उसको जमीन यहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहां से, और ये अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब ये यहां से लेकर यहां तक, यहां पर भी 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, तो ये इसके आखिरी सेकंड्स होंगे। आखिरी सेकंड्स में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले टाइम टी के ऊपर फाइंड करना है, फिर आपके पास टाइम टी माइनस टी के ऊपर फाइंड करना है। अब जरा अगर ये आपके पास जो है आपका है, ये आपका फाइनल टाइम है और ये आपका क्या है? इनिशियल टाइम है। तो ये आपके पास क्या आ गया? वी टी फाइनल टाइम के ऊपर। और अब ये जो जितने भी सेकंड्स इसके दरमियान आ रहे हैं ये सारे क्या है? एक इंटरवल के अंदर है, और वो इंटरवल क्या है आपके पास? टी माइनस है टी है। तो S2 जो होगा, S1 होगा आपके पास टी सेकंड के ऊपर, और S2 होगा वो इन जो ये जो दरमियान में पॉइंट्स है ये सेकंड्स आ रहे हैं इनके ऊपर। तो आपने S1 में से S2, यहां पर इसको अगर आप स्क्वायर खोलेंगे और एंड के ऊपर आप ये यूज करेंगे तो इट्स योर आंसर, ये आपके पास आ जाएगा। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास, अब बॉल, अ मैन थ्रोज बॉल्स। अब यहां पर एक नहीं एक से ज्यादा बॉल्स हैं। पहला आपके पास जो ना हिंट आपको यहां से मिल गया है। सेकंड आपके पास क्या है? विद सेम स्पीड, स्पीड जितनी भी है वो आपके पास है वो सेम स्पीड है। किधर फेंक रहा है? वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है, वन आफ्टर एन अदर, एक के बाद दूसरा, एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। मीन अब इसको देखें कि अगर ये आपके पास आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपके पास यहां से फिर एक पर्सन है जो कि बॉल्स को अपवर्ड फेंक रहा है। पहला उसने भेजा है टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड के ऊपर, दूसरा बॉल ये अपवर्ड भेजेगा कितनी टाइम के बाद? टी इज इक्वल टू 2 टाइम सेकेंड के बाद। तीसरा बॉल ये भेजेगा इसके दो, तो यहां से क्या बनेगा? टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो पहला जो जा रहा है उसकी स्पीड भी यू है, दूसरे की स्पीड भी यू है, तीसरे की स्पीड भी यू है, एज गिवन इन द प्रॉब्लम। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमने क्या कैलकुलेट करना है? वो सारी इंफॉर्मेशन वो यहां पर है। व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो, इनिशियल स्पीड जिसके साथ ऑब्जेक्ट को ऊपर भेज रहा है वो कितनी होगी? सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम, किसी भी लम्हे के ऊपर एक से ज्यादा बॉल हो, दो से ज्यादा, मोर देन 2 है, दो से ज्यादा बॉल हो। अब जरा ये देखें, यहां से जब 2 बॉल एयर में हो तो टाइम इंटरवल कितना है? 2 है सेकंड है। अगर 3 हो, 3 जो है वो 2 से ज्यादा है, तो टाइम कितना हो गया? 4। तो टी इज ग्रेटर देन आपके पास क्या आ जाएगा? 4। अब
लेकिन ये तो हमें पता चल गया टी का, लेकिन हमसे पूछा किसका क्या है, इनिशियल स्पीड का, और इनिशियल स्पीड क्या है, वी आई है। और वी आई यहां से आप इस फार्मूले से एक्सेलरेट मोशन अंडर द ग्रेविटी है, तो ये v ओवर जी आ जाएगा, टी की वैल्यू यहां पर। तो v आपके पास ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 40। अब जरा ये ऑप्शन देखें, तो मोर देन 19, ये आपके पास कम, 19 9.8 से कम है, लेस देन 19। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। हमारी जो स्पीड जो है वो कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, और 40 जो है वो 19.6 से क्या है, ज्यादा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इट्स आवर करेक्ट ऑप्शन। Next, it's a very important कि a ball is thrown vertically upward. Which of the following plots, ये ग्राफ है, और ये ग्राफ किसमें है, स्पीड और टाइम के ऊपर। ये एस नहीं होना, ये आपके पास वी होना है। यहाँ पर भी क्या होना है, वी। यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, वी। और ये भी क्या होगा आपके पास, सारे वी टी। ठीक है, अब ये चार प्लाट्स हैं, एक ये प्लाट है, एक ये, इन चारों में से एक ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें पूरी एक प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगी, तब जाकर आपको पता चलेगा। और इसमें आपकी दूसरी बात यह है कि एयर रेजिस्टेंस जो है उसको इग्नोर आपने नहीं करना। तो ये प्रॉब्लम कैलकुलेट करने के लिए, अब ऑब्जेक्ट आपके पास सॉरी वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, अगर वो वर्टिकली अपवर्ड जाएगा तो एक हाइट के ऊपर पहुंचेगा, हाइट के पास वो वापस भी आएगा। तो हमने यहां पर दो दफा कैलकुलेशन करनी है, एक दफा कैलकुलेशन करनी है अपवर्ड मोशन के लिए, और दूसरी दफा हमने कैलकुलेशन करनी है किसके लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए। कीप इन माइंड, हमने रेजिस्टेंस को क्या करना है, काउंट करना है। रेजिस्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके जी, अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन के लिए जरा ये देखें, ये वेट आपका डाउनवर्ड, ये रेजिस्टेंस आपके पास अपवर्ड, और पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड जा रहा है, तो F इज इक्वल टू एम ए आ गया। यहां से अगर आप देखें R माइनस एम जी किसके इक्वल आ गया, एम ए के इक्वल आ गया। तो यहां से A किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू R माइनस एम जी ओवर एम। अब A को पुट करें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू R माइनस एम जी ओवर एम। यहां से आपके पास वी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू आर माइनस एम जी ओवर एम इनटू टाइम, क्या आ गया आपके पास, टी प्लस वी आपके पास आई। अब पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो इनिशियल स्पीड जो है ये हमारे कंट्रोल में क्या है, ठीक है। यहां पर इधर आ गया टाइम टी, और ये वी, वी एफ अपवर्ड मोशन के लिए करे क्या करेगी, पॉइंट टू पॉइंट चेंज करेगी। जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, तो ये टर्म जीरो के इक्वल आ जाएगी, वी एफ किसके इक्वल आ गया, वी आई के। अब पार्टिकल अपवर्ड मोशन के ऊपर पहुंच अपवर्ड जा रहा है, जब वो मैक्सिमम पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट के ऊपर, उसका वी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। और वी एफ जो होगा उसको जीरो होने के लिए, ये इधर आपके पास ये वी एफ है, वी एफ कहां पर जीरो होगा, टाइम एक्सेस के ऊपर, यहां पर वी एफ क्या हो गया, जीरो। अब इन दो पॉइंट्स को आप मिला लें, तो अपवर्ड मोशन के लिए ये ग्राफ क्या है आपके पास, स्ट्रेट लाइन बन रही है, किसके लिए, अपवर्ड मोशन के लिए। तो अपवर्ड मोशन के लिए हमारे पास क्या ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहां पर ये अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है, दो पार्ट्स हैं। तो अब सेकंड डाउनवर्ड को सॉल्व करते हैं, फॉर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन के लिए ये आपके पास एम जी आ गया, वर्टिक डाउनवर्ड, ये रेजिस्टेंस आर, और ये इधर आ गया, इसमें ये एम ए के इक्वल होगा। तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम ए। तो ये आपके पास क्या आ गया, एम जी माइनस आर ओवर एम इज इक्वल टू ए। अब इसमें ये वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी माइनस आर ओवर एम इंटू टाइम टी। अब जब पार्टिकल डाउनवर्ड होगा, वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट से वो नीचे की तरफ आएगा, तो यहां पर वी एफ किसके इक्वल आएगी, वो जीरो होगी, और ये उसकी इनिशियल स्पीड बनेगी डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो वी आई किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर जो वी एफ बनेगा, दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस आर ओवर एम इंटू टी। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए आपके पास ग्राफ जो है वो ऐसे, इस ग्राफ को आप यहां पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए ग्राफ आपका स्टार्ट कहां से होना चाहिए, एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस से स्टार्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए।
अब जरा देखें, अपवर्ड मोशन के लिए ये पार्ट स्ट्रेट लाइन है, लेकिन डाउनवर्ड मोशन के लिए ये पार्ट स्ट्रेट है नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट जो है वो अपवर्ड मोशन के लिए स्ट्रेट नहीं है, ये वाला पार्ट अपवर्ड मोशन के लिए भी स्ट्रेट है, डाउनवर्ड मोशन के लिए भी स्ट्रेट है, टाइम टी से क्या है, इट्स आवर करेक्ट ऑप्शन, और ये हमारे पास ऑप्शन है नहीं है। नेक्स्ट आपके पास, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वी आई क्या है आपके पास हो गई 0 विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएशन ऑफ द स्पीड, स्पीड अब कौन सी होगी, वी एफ फाइनल स्पीड होगी, किसके लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर। तो ये अब आपके पास क्या है, ये वी स्क्वेयर का ग्राफ आ गया, तो ये आपके पास ये बनेगा, तो इट्स योर करेक्ट ऑप्शन।